तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डिबगिंग की। क्या होती है डिबगिंग? कोड डिबगिंग का मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है तो उसमें एरर आ सकती है, जैसे कोई सिंटैक्स एरर हो सकती है, लॉजिकल एरर हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपने इसके ऊपर, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने किसी एक चैप्टर में पढ़ा था, फाइनली ट्राई कैच इनका यूज पढ़ा था, मतलब एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो वहाँ पर तो आपने एरर हैंडल कर लिया, ठीक है। एक मैसेज भी आ गया, पता चल गया कि कोड के किस पोर्शन से, किस हिस्से से आपकी एरर आ रही है और आप उसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी, या फिर आपने ये जो एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर अगर कुछ ऐसी एरर आ रही है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से वो एरर आ रही है, ठीक है, तो इस टाइप की जो एरर होती है इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका एक तरीका क्या है कि हम लोग डिबगिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो डिबगिंग होती है ये एक टूल होता है जो कि आपको ये जो एरर फाइंड करने का तरीका है इसका एक सलूशन देता है कि आप किस तरीके से एरर फाइंड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। किस टाइप की एरर? ऐसी एरर जो कि जल्दी आपको पता ही नहीं चलती कि कहाँ से आई है, प्रोग्राम के किस हिस्से से जनरेट हुई है एरर, किस वजह से आई है, तो उसको आप पता कर सकते हैं डिबगिंग की मदद से। तो सर्चिंग फॉर एरर्स एंड फिक्सिंग इट इन प्रोग्रामिंग इज़ नोन एज कोड डिबगिंग, ठीक। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो डिबगिंग होती है वो आसान नहीं होती है, लेकिन हमारे जो मॉडर्न ब्राउज़र होते हैं इसमें बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट डिबगर होता है, तो उनको ऑन करके हम अपने प्रोग्राम का जो कोड है उसमें सर्च कर सकते हैं किसी भी एरर को। तो बिल्ट इन डिबगर्स कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ, फोर्सिंग एरर्स टू बी रिपोर्टेड टू द यूज़र। और इसको पता करने का तरीका क्या हो सकता है? अगर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक जो आपका कोड है उसमें हर एक स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, तो उसका उपाय हो सकता है कि आप उसमें ब्रेक पॉइंट्स सेट कर दीजिए। तो ब्रेक पॉइंट्स ऐसा एक प्लेस होता है जहाँ पर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वहाँ पर एग्जीक्यूशन रुका हुआ होता है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए रोकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इससे पहले जो है कहाँ तक जो है ये कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। फॉल्ट जो होता है कि हम लोग ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि एक एक जगह पर एग्जीक्यूशन रोक के चेक कर सकें कि आखिर किस हिस्से से हमारी एरर आ रही है, प्रोग्रामिंग के किस हिस्से से हमें एरर मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ब्रेक पॉइंट्स सेट कर देते हैं। पर्टिकुलर जो प्लेस होता है प्रोग्राम का वहाँ पर हम लोग ब्रेक पॉइंट सेट करते हैं जहाँ पर हमें एक्सपेक्टेशन रहती है कि यहाँ पर एरर आने की चांसेस हो सकती है, ठीक। और जावास्क्रिप्ट में ये जो आपका जो ब्राउज़र है इसमें अगर आपको डिबगिंग एक्टिवेट करना है तो आप F12 की प्रेस कर सकते हैं और उसमें डिबगर जो मेनू होगा उसमें आप कंसोल सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको इसको एनालिसिस करने का जो तरीका है वहाँ पे मिलेगा आपको। मतलब F12 आपने प्रेस किया तो वहाँ पर आपको कंसोल में जाना पड़ेगा। और ये भी दिया हुआ है कि अगर आपका ब्राउज़र, कैसे पता करेंगे कि आपका ब्राउज़र डिबगिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं, तो अगर आपका console.log काम कर रहा है, ठीक है, इफ़ योर ब्राउज़र सपोर्ट्स डिबगिंग यू कैन यूज़ console.log टू डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट वैल्यूज इन द डिबगर विंडो। इसके बाद ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखने वाले हैं। उसके बाद सेटिंग ब्रेक पॉइंट्स सेट करते हैं आप। तो अभी बताया कि आप एग्जीक्यूशन को रोक के चेक करते हैं आप अपने प्रोग्राम में कि कहाँ पर एरर जनरेट हो सकती है। तो ब्रेक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग एरर को जो एग्जीक्यूशन है उसको रोक के चेक करते हैं, एरर को देखने की कोशिश करते हैं किस हिस्से से एरर आ रही है, ठीक है। तो एट ईच ब्रेक पॉइंट्स जावास्क्रिप्ट विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग एंड लेट यू एग्जामिन जावास्क्रिप्ट वैल्यूज, ठीक है। अब यही चीज़ है, ये जो आपने ब्रेक पॉइंट सेट किया है, ठीक है, आप ब्रेक पॉइंट सेट करते हैं, इसको आप प्रोग्रामिंग में कोड के जरिए भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इसके लिए आपको डिबगर कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उसको कोड के जरिए कर सकते हैं डिबगर की मदद से। तो यहाँ पर डिबगर कोड लिखा गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर आने के बाद जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप डिबगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस कीवर्ड का, जहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन रोकना है, चेक करना है कि कहाँ पर एरर आ सकती है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि नॉर्मली यू एक्टिवेट डिबगिंग इन योर ब्राउज़र विथ F12, सेलेक्ट कंसोल इन द डिबगर मेनू, अदरवाइज फॉलो दिस स्टेप्स। तो दूसरे तरीके से भी हम लोग जो कंसोल मेनू तक पहुँच सकते हैं,
यानी डिबगर विंडो तक पहुंच सकते हैं। तो ये तरीका दिया ब्राउज़र में, आपको मोड टूल्स में जाना है, फिर डेवलपर टूल्स में जाना है, उसके बाद सेलेक्ट कंसोल और फायरफॉक्स आप इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये सब है। इसके बाद हम लोग सीधे एग्जाम्पल में समझते हैं डिबगिंग का। ये जो एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल ली है, ये नोटपैड प्लस प्लस पे है। तो इसमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ, ठीक है, और इसके अंदर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो सबसे पहले एक कि ये वेरिएबल है जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके बाद एक फंक्शन है बनाया गया है, ठीक है, और इसको एसोसिएट कर दिया गया है इस वेरिएबल से। उसके बाद यहाँ पर document.getElementById.demo.inner.html, ये एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो कि बोलता है कि इस HTML डॉक्यूमेंट में जो डेमो आईडी वाला HTML एलिमेंट है उसको सर्च करो और उसके इनर HTML पर इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, इसको रन कराते हैं ज़रा। एक्सप्लोरर में गए, इसकी फाइल HTML फाइल इसको ओपन करते हैं। देखिए क्या आ रहा है, आपका रिजल्ट आ रहा है हेलो वर्ल्ड के बाद ये 0 भी आ रहा है। ये नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो इस टाइप की जो एरर है, जो कि आपको लगता है पता नहीं कहाँ से ऐड हो गया ये, तो इसी को टेस्ट करेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि आखिर किस हिस्से से ये वाली एरर आ रही है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग डिबगर का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी बताया कि जो छोटे प्रोग्राम होते हैं उसमें एरर तो आप सामने देखकर ही आप पता कर लेंगे कि इसमें कहाँ पर एरर है। इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये चीज़ ऐड हुई है ये, ठीक है, जो मैंने आईडी नहीं की है पता नहीं कहाँ से ऐड हो गई। ठीक, तो ये जो है एरर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसका आपको मैसेज भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट को तो लग रहा है कि आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड के साथ, आप 0 को भी प्रिंट कराना चाहते हैं उसके आगे, तो वो थोड़ी एरर आपको देगा। ठीक है, तो छोटे प्रोग्राम में डिबगिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग को एग्जाम्पल समझना है तो हम लोग को ये एग्जाम्पल देखना ही पड़ेगा। तो आते हैं इस पर। तो देखिए यहाँ पर अब इसमें हम लोग को डिबगिंग ऑन करनी है, चेक करना है कि ये आखिर कहाँ से आ रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग F12 प्रेस करते हैं और F12 कीवर्ड से प्रेस किया तो आपके सामने ये विंडो आ गई। इसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले आप सोर्स में आते हैं, यहाँ पे जितने भी टाइप दिए हुए हैं, तो सोर्स में आपकी फ़ाइल होती है, ये वाली जो फाइल है जो इस कोड को जनरेट कर रही है, इस आउटपुट को। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो फाइल है वो यहाँ पर है, यानी यही जो प्रोग्राम है जो हम लोगों ने अभी लिखा वो यही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दो जगह ब्रेक पॉइंट ये सेट है। ठीक है, 13, 14, 15 पे 3 जगह सेट है। तो ये शायद मैं टेस्ट कर रहा था तो पहले का ये सेट होगा शायद। तो यहाँ पर हम लोग एक ही पे सेट करते हैं। ठीक, हम लोग 12 नंबर पे जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट हो जाता है। ठीक है, फिर से इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पास्ट इन डिबगर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट हो गया। अब हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि आखिर ये मतलब अपने जो ये प्रोग्राम है इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ से एरर आने की चांसेस है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ये सब जो पॉइंट है, जैसे रिज्यूम इस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, ये रिज्यूम करने के लिए यानी कि अभी रुका हुआ है, आपने इस जगह पे रोक दिया है क्योंकि आपने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट डाल दिया है। ठीक है, आपने इसे क्लिक किया तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पड़ गया, तो इसने यहाँ पर एग्जीक्यूशन को रोक रखा है। इससे ऊपर की चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एग्जीक्यूशन को रोका है। इसलिए आप देखेंगे हेलो में आपका अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ही नहीं। अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होती तो हेलो में आपको क्या मिलता है, एम्प्टी स्ट्रिंग मिलती, लेकिन आपको क्या मिला, अनडिफाइंड मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ तक सही है। अब इसके एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए मतलब एग्जीक्यूशन का अगला स्टेप पे जाने के लिए हम लोग इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, ये क्या बोला, स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका कंट्रोल यहाँ पर आया, इस लाइन को इसने एग्जीक्यूट किया और ये बता भी रहा है कि हेलो में आप क्या आ गया है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया। और यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है कि हेलो जो वैल्यू है जावास्क्रिप्ट वैल्यू, उसमें क्या आ गया, एम्प्टी स्ट्रिंग है वो, यानी कि सही काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूशन को अगले स्टेप पे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर है। और उसके बाद जब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन कॉल को, तो यहाँ पर भी आपको दे रहा है कि ये हेलो से क्या है, फंक्शन की कॉलिंग हुई है। तो यहाँ से आपका आउटपुट पता नहीं चलेगा शायद, और डायरेक्ट आपका यही वाला आउटपुट आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, फिर से इसको ब्रेक पॉइंट डालते हैं ठीक से। तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया डिबगिंग इसकी, लेकिन आउटपुट नहीं आया क्योंकि आपने सही से ब्रेक पॉइंट डाल के अपने प्रोग्राम की स्टडी नहीं की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाल देते हैं और यहाँ भी डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन स्टेप पे प्रोग्राम आके रुकेगा, हम लोग वहीं पे पहचानेंगे कहाँ पे एरर हो सकती है। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर से देखते हैं। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि आपका जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे रुका हुआ है और हेलो में अभी कुछ नहीं है क्योंकि इस लाइन को उसने रीड नहीं किया।
इसके पहले वाले जो प्रोग्राम उसे रीड किया तो हेलो में अनडिफाइंड आया। उसके बाद यहाँ से हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, कंट्रोल को आगे ले जाते हैं, एग्जीक्यूशन कंट्रोल को। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, इसमें हेलो को रीड कर लिया गया, यहाँ से इस लाइन को एग्जीक्यूट कर लिया गया, यानी कि अब क्या आया, हेलो में ये आ गया और कंट्रोल यहाँ पे रुका हुआ है। फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए अब फंक्शन की कॉलिंग हुई, इस लाइन को रीड किया तो फंक्शन की कॉलिंग हुई है, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये भी निशान यहाँ पे बने हुए ये वाले, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अब इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर से कंट्रोल को आगे बढ़ाया अगले ब्रेक पॉइंट पे, तो फिर ये यहाँ पर गया और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बता रहे फंक्शन की कॉलिंग है। फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। फंक्शन की कॉलिंग से क्या रिटर्न हुआ, हेलो वर्ल्ड रिटर्न हुआ, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट रिटर्न हुआ। यानी कंट्रोल अभी उसने यहाँ से क्या रिटर्न किया, हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अगला स्टेप करते हैं, ठीक है, अगले कंट्रोल पे जाते हैं तो आपके सीधे यहाँ पर क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड 0 आ रहा है। इसका मतलब है ये जो हेलो फंक्शन था, ठीक है, जिसको कॉल किया था हेलो के ज़रिए, तो इसने रिटर्न तो सही किया था, उसके बाद में कोई एक चीज़ इसमें ऐड हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि वहाँ से रिटर्न तो सही किया था, आ रहा था आपका हेलो वर्ल्ड आ रहा था, कॉलिंग के बाद कोई चीज़ अटैच हुई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं क्या चीज़ अटैच हुई है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसने तो आउटपुट सही दिया, बाद में उसके अटैच हुआ, यानी कि यहीं पे एरर है। तो हम लोग इसके बाद टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि हाँ सही में यहाँ पर +0 ऐड है, यानी कि 0 यहाँ से ऐड है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए यही एरर है, इसको हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिबगिंग कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है छोटा था, इसलिए इसमें कुछ ही चीज़ें थी। तो इसके बाद हम लोग अपने एग्जाम्पल में जाकर इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पता चला कि ये जो कॉलिंग हुई थी वहाँ पे एरर थी, ठीक है। तो ये पता चल गया, तो इसको हम लोग यहाँ सिंपली हटा सकते हैं, ठीक। अब इसको अगर हम लोग रन कराते हैं 0 हट गया, ठीक है। तो ऐसे डिबगिंग का इस्तेमाल होता है।